आदि का क्वेश्चन गाइस, और मेरी हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए मैं तो आपकी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन गाइस मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने के लिए। बाकी मैं इन सबका सोल्यूशन डाल रखी हूँ पहले से, तो आप मेरी वो वीडियोस देखोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं आज भी वही करो, पहले भी ऐसे कह रही हूँ कि जो मैंने बताया उनमें से ही पेपर आएगा, तो आपको अच्छे से उनको पढ़ के जाना। मैंने सारी वीडियोज़ डाल रखी, लेकिन फिर भी आपके कहने पर 1 सेकेंड में बस टिक लगा दे रही हूँ। देखो ये और ये मैं आर लिख दे रही हूँ, आपको ये करना है। इनमें से ये पहला और चौथा और ये आपको कैसे भी इनको अच्छे से रट लेना है, मतलब अच्छे से करना है। उसके बाद आपको ये वाला जो है ना, ये इनका ये याद रखना, केवल 1 सोल्यूशन परिमेय संख्या और कोई हल नहीं, बिकॉज यहाँ से पी या फिर के का मान निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। सो आप इसको जरूर रट लेना, क्योंकि मेरे पास अभी दूसरी वो सोल्यूशन नहीं है जिसमें मैं आपको बता सकूँ क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। ठीक है, तो आपको वो अच्छे से रट के जाना है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा। कई बार के की वैल्यू निकालने के लिए आता है और इस टाइम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर हो तो मैं बता भी सकती हूँ, एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हाँ इस टाइप यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाएगा जिसमें के की वैल्यू निकालनी होगी, जिसमें के की वैल्यू नहीं, जिसमें केवल एक हल के लिए अपरिमेय संख्या और इससे रिलेटेड, तो जरूर पढ़ के जाएगा, जरूर से जरूर जाएगा। और आपको इस वाले में अगर आप स्टैंडर्ड से हैं तो आप ये क्वेश्चन करके जाइए, अगर बेसिक से तो ये और ये करके जाइए। अगर बेसिक से तो आपको ये करना है किसी भी हालत में, ये तीनों, और अगर आप स्टैंडर्ड से हैं तो ये करके जाना है किसी भी हालत में, और इन दोनों को रट लीजिएगा। ये स्टैंडर्ड और बेसिक, और ये बेसिक और बेसिक के लिए किसी भी प्रकार से रखिए, इनमें से एक आना संभव है। 110 मतलब मैं बोल रही हूँ, नूरी की आयु अगर आप स्टैंडर्ड है तो आप कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड के लिए ये कर सकते हैं आप, और बेसिक वाले ये और ये आप कोई से किसी भी कर सकते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड आप किसी भी हालत में इनको पढ़ के जाइए। 4th चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, इनकी वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है। स्टैंडर्ड और बेसिक आने का फुल चांसेस है, फुल। और एक ये रोहन की माँ वाला पढ़ लेना, वैसे ये नहीं आएगा आपको। ये क्वेश्चन अगर बेसिक है तो आप कर लिए, स्टैंडर्ड के तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, बेसिक है तो आप ये कीजिए। बेसिक और ये स्टैंडर्ड। और एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनको जो आना पॉसिबल संभव है, जो आएगा ही, वो क्वेश्चन ये है कि ये वाला इन दोनों में से कोई एक आना संभव है, आएगा ही, जिसमें आपको 2 बराबर मूलों के लिए b का स्क्वायर माइनस 4ac ये जो इक्वल होता है 0 के, इस वाले पे क्वेश्चन आएगा। मैंने सॉल्व भी करवाया है, तो आप इनको जरूर रट के जाइएगा। 5th चैप्टर में से आपको किसी भी हालत में कुछ आए या ना आए, ये क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना। किसी भी हालत में आपको एक ही क्वेश्चन है, ये रट लीजिएगा, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए। और केस स्टडी में मोस्टली जो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से आ सकता है, और एक क्वेश्चन है ये वाला, इन दोनों में से आ सकता है केस स्टडी में। और स्टैंडर्ड वालों में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है। ठीक है, 6th चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऑप्शनल के लिए ये सारे रटने हैं। ये आपको किसी भी हालत में रटने हैं, सांस लेना जितना जरूरी है जितना इसको रटना जरूरी है, तो आपको रट के जाना, कल जाओ पेपर देने। तो इनमें से इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आएगा, तो आपको किसी भी हालत में करना है। और ये वाला थ्योरम और ये वाला थ्योरम रट लीजिए। सेवन चैप्टर में से जो 110% क्वेश्चन आएगा, इस बात की तो मैं भी श्योरिटी लेती हूँ, ये और ये आपको किसी भी हालत में आना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन आना चाहिए। मेरा पेन चलना बंद हो गया है, मैं थक चुकी हूँ आज। और इस चैप्टर से आपको कुछ भी करके कुछ आया है ना, आपको ये रटना। दीजिए तो पेन दूसरा मुझे। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, एक ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला। और एक एक्स एक्सिस से क्वेश्चन होगा, एक एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन। दिख रही रहा मुझे, क्यों नहीं दिख रहा है? एक्स एक्सिस पे काटती है, वाई एक्सिस वाला। हाँ ये वाला। क्या बात है, पेन क्यों नहीं चल रहा है? और इस क्वेश्चन को कर लीजिए, इसका और इसका बिल्कुल, ये बिल्कुल सेम है, चतुर्भुज वाला। ये आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है, इस चैप्टर में अगर आप स्टैंडर्ड से हैं, देखो अगर आप बेसिक है तो 1 2 3 में से कोई एक आएगा, डन, ये 4 में से। और अगर आप स्टैंडर्ड के हैं तो आप ये क्वेश्चन,
और इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है इसको रट लीजिए। बैठ जाओ वहाँ पे भी, रुक जाओ। ये टेबल रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन 110% आ रहा है, आपको ये रटना है। और ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो या बेसिक आपको रटना है ये किसी भी हालत में। और अगर आप बेसिक के हैं तो ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़िए और ये क्वेश्चन पढ़िए। अगर स्टैंडर्ड के हैं तो आप ये और एक ये वाला एग्जाम्पल किसी भी हालत में आपको आना चाहिए। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, आ ही रहा है। अगर आप बेसिक के हैं तो 1 2 3 4 5 में से कुछ भी कर लीजिए। अगर आप स्टैंडर्ड के हैं तो पीछे के 1 2 3 4 5 इनमें से कोई कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन डन है आना। अगर आप स्टैंडर्ड के हैं तो 1 2 3 4 5 में से कीजिए। अगर आप स्टैंडर्ड के हैं तो स्टार्टिंग के 5 में से कोई भी एक 5 में से। और अगर आप बेसिक के स्टैंडर्ड के हैं तो पीछे में से कीजिए 5। और अगर आप स्टैंडर्ड के हैं तो इनमें से कोई एक कर लीजिए, आपको आ रहा है। बेसिक स्टैंडर्ड वाला ध्यान रखिए, ध्यान में कंफ्यूज बहुत रहती है। अगर आप बेसिक के हैं तो 1 2 3 4 5 में से एक, मतलब आप घड़ी वाला ही करके जाइए। घड़ी वाला नहीं तो ये, इन दोनों में से बेसिक वालों में आ ही रहा है। स्टैंडर्ड के हैं तो आप ये वाला किसी भी हालत में कर लीजिए और ये वाला, बाकी आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप बेसिक के हैं तो 1 2 3 4 5 में से कोई एक क्वेश्चन कीजिए, जरूर आएगा आपके लिए। और अगर आप स्टैंडर्ड के हैं तो वो जो एक कैप्सूल वाला और एक वो गुलाब जामुन वाला जो क्वेश्चन है, गुलाब जामुन वाला जो क्वेश्चन है आप करके जाइए, रट के जाइए। और इस चैप्टर में से तो मैं आपको बोल दे रही हूँ यही आएगा, आपको करना है। मतलब अगर आप बिल्कुल जीरो है ना तो कुछ नहीं आ रहा है तो आप इन कुछ क्वेश्चन को रट लीजिए जिनको बता रही हूँ मैं। किसी भी हालत में इसको तो आप रट लीजिए, ये आने का फुल चांस है बेसिक वालों में। और इसमें एक क्वेश्चन है शायद 6th वाला जिसमें 211 आंसर आता है, उनको कर लीजिए, रट लीजिए। SO2 आपको आना चाहिए बस। क्या स्टॉप कर देगा? ओके। और जो ये चैप्टर है ये नहीं, आपको ये वाला क्वेश्चन किसी भी हालत में आना चाहिए। ये 525 वाला आपको रटना है और इसी के टाइप का बिल्कुल सेम है ये वाला। और एक अगर इन दोनों से कर लेते हैं तो अगर आपको टाइम बचता तो आप थोड़ा ये वाला पढ़ लीजिएगा। प्रायिकता में एक यहाँ से क्वेश्चन आना संभव है जिसमें P की वैल्यू गिवन होती है, P नोट की वैल्यू निकालनी है आपको। और अगर आप स्टैंडर्ड के हैं, देखो आपको ये तो आपको किसी भी हालत में पढ़ के जाना है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही रहा है। और अगर आप स्टैंडर्ड के हैं तो ये डिस्क वाला जो क्वेश्चन है इसे रट लीजिए। बाकी ये बादशाह वाला क्वेश्चन रटिए, ताश के पत्ते से क्वेश्चन आ सकता है। और ये और जो बेसिक वाले हैं, बेसिक में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बस ऐसा कॉन्सेप्ट याद रखना है। इससे ज़्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। आप आशा है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।